हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं कि मार्केट 28 अगस्त 2024 को कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो टाइम बज रहा है अभी 6 PM के आसपास। तो एक बार थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं कि डाउ जोन्स फ्यूचर आसपास कैसा रिएक्ट कर रहा है। कुछ खास वैसे फ़र्क पड़ेगा नहीं, बट काइंड ऑफ जस्ट एक जनरल आइडिया। तो डाउ जोन्स काइंड ऑफ फ्लैट है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ ऐसे मेजर इवेंट्स है आज यूएस में जिसकी वजह से कुछ डाउ जोन्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है। हाँ, एक स्ट्रॉन्ग इवेंट कल है, कल एनवीडिया का रिजल्ट आने वाला है, लेकिन वो भी मार्केट आवर्स के बाद आने वाला है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर कोई चीज़ है जो अफेक्ट कर सकती है तो वो परसों का इंडिया का मार्केट अफेक्ट कर सकता है, यानी थर्सडे को। तो आई डोंट थिंक सो कि कल के लिए कोई मेजर इवेंट है जो कल गैप अप या गैप डाउन के लिए काफ़ी हाईली रिस्पॉन्सिबल हो। तो आते हैं चार्ट पे और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडियन मार्केट में निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 का अगर मैं 15 मिनट का चार्ट देखूँ तो निफ्टी 50 काफ़ी अच्छी तरीके से ये अपसाइड गया है। तो अगर मैं इस मार्केट की थोड़ी सी बात करूँ तो ये निफ्टी यहाँ पे ये जो एक सपोर्ट लेवल है वहाँ से कंटिन्यूसली सपोर्ट लेते हुए ऑलमोस्ट ये 25,000 वाला लेवल जो है इसको टच कर चुका है। तो ये निफ्टी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट लेवल पे है। इंपॉर्टेंट लेवल कैसे है, क्योंकि ये जो निफ्टी है ये काइंड ऑफ ऑल टाइम हाई वाला ये जो जोन है 25,075 उसके आसपास है, ठीक है। ये वाला लेवल अभी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह भी प्ले कर सकता है या एक ऐसे लेवल की तरह प्ले कर सकता है जहाँ पे निफ्टी काफ़ी टाइम के लिए साइडवेज हो सकता है। बट अगर लेट से अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो पहला जो टारगेट है वो फिव रिट्रेसमेंट के बेसिस पे, फिव एक्सटेंशन के बेसिस पे जो पहला टारगेट है ये 1.618 वाला लेवल, यानी अप्रॉक्सीमेटली 25,190 के आसपास का लेवल पहला अपना टारगेट हो सकता है। एंड दूसरा जो टारगेट होता है ये 2.4 वाला ये जो लेवल है ये 25,350 के आसपास भी जा सकता है। तो ये है अपसाइड की पोटेंशियल अगर ये वाला जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है अगर इसका ब्रेकआउट होता है तब। अगर डाउन साइड की मैं बात करूँ तो डाउन साइड में काफ़ी क्लियर चीज़ें दिख रही है। देखो ये पहला वाला एक ये सपोर्ट है तो 24,970 के आसपास अगर ये वाला सपोर्ट ब्रेक होता है देन इस लेवल तक ये वाला जो पूरा लेवल है यहाँ आ सकता है 24,870 के आसपास, यानी 100 पॉइंट के आसपास का डाउन मोमेंटम। एंड देन अगेन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है क्योंकि मार्केट अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 दिन इस पर्टिकुलर रेंज में रहा था। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। तो डाउन साइड में काफ़ी क्लियर कट एक ये दिख रहा है कि अगर ये वाला सपोर्ट ब्रेक होता है तो 24,870 850 के आसपास आ सकता है। और अप साइड अगर ये 25,070 वाला लेवल ब्रेक करता है तो पहला जो टारगेट है 25,190 यानी अप्रॉक्सीमेटली 100 पॉइंट के आसपास। एंड देन दूसरा पॉइंट 25,350 के आसपास भी निफ्टी देखने को मिल सकता है। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं बैंक निफ्टी के पास। बैंक निफ्टी का देखते हैं कि बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं और बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो ये 15 मिनट का चार्ट है। बैंक निफ्टी का भी परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक अपसाइड पोटेंशियल पूरा मोमेंटम ही रहा जिस तरीके से निफ्टी का रहा। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन का हो जहाँ से निफ्टी कई बार सपोर्ट बैंक निफ्टी कई बार सपोर्ट लेके अपसाइड में गया। तो अभी अगर बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रूशियल जोन के पास है। इवन तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ऑल टाइम हाई के पास है, लेकिन ये इस रजिस्टेंस के पास है। तो इस रजिस्टेंस के बाद अगर मैं अगले टारगेट की बात करूं कि बैंक निफ्टी में अगला टारगेट कौन सा हो सकता है तो अगला टारगेट ये वाला लेवल है। इस लेवल का ध्यान रखिए। और इस लेवल के बाद नेक्स्ट ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स आएगा वो ये वाला लेवल रहेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ तो पहला टारगेट अप्रॉक्सीमेटली ये लेवल ब्रेकआउट होने के बाद 51,600 और 51,600 के बाद 52,000 का भी टारगेट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो ये तो बात हुई कि अगर ये अपसाइड मतलब ब्रेकआउट हो तब क्या पोटेंशियल। अगर डाउन साइड की मैं बात करूँ तो डाउन साइड में एक इंपॉर्टेंट ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। अगर ये सपोर्ट एरिया का ब्रेक डाउन भी होता है उस केस में भी मार्केट के लिए ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। सपोर्ट एरिया इस वजह से क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट जो बैंक निफ्टी था काफ़ी दिन तक साइडवेज रहा था, यानी 22 की मैं बात करूँ और 23 की मैं बात करूँ तो ये 2 दिन एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, यानी इस बीच में मार्केट साइडवेज था। तो अगेन यहाँ पे साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी है। बट साथ ही साथ एक चीज़ का और ध्यान आप रखिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन आ रहा है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का इस ट्रेंड लाइन की मैं बात करूँ तो पहला सपोर्ट यहाँ पे हुआ, दूसरा सपोर्ट यहाँ पे हुआ और तीसरा काइंड ऑफ सपोर्ट यहाँ पे हुआ। तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है उस केस में भी काफ़ी अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड मोमेंटम दे रहा है। ओवरऑल जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं पूरा टोटली अपसाइड की तरफ है। बट अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होता है देन जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल कल मार्केट ओपन अप होता है फ्लैट के आसपास एंड देन यहाँ पे अगर इस लेवल के आसपास अगर इसका ब्रेक डाउन होता है तो एक पहला टारगेट आप अप्रॉक्सीमेटली 50,870 के आसपास देख सकते हो। अदरवाइज अगर आप ऑप्शन बायर है तो आप यूजली इग्नोर कर सकते हो क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। और ऑप्शन बाइंग में अगर आपको अपसाइड में जाना है तो इस लेवल का अच्छे से ब्रेकआउट होने दीजिए। आप मैं कहूँगा 51,400 वाले लेवल का ब्रेकआउट होने दीजिए। यानी 51,400 का ब्रेकआउट होने के बाद आप 51,600 का पहला टारगेट रख सकते हैं और 51,900 के आसपास दूसरा टारगेट रख सकते हैं। बट काफ़ी हाई पोटेंशियल है कि मार्केट सिंस इस ट्रेंड लाइन के आसपास है तो काइंड ऑफ मेक और ब्रेक काइंड ऑफ सिनेरियो है। अगर इसको
ब्रेक डाउन कर देता है। उस केस में पहला टारगेट आप अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से मैं बोलूँ तो 51,080 से लेकर के 51, तो अप्रॉक्सीमेटली 200 का क्लियर कट फॉल देखने को मिल सकता है। एंड देन उसके बाद ये 51,700 के आसपास, और अगर 51,700 ब्रेक करता है देन एक मेजर फॉल आ सकता है 51,350 के आसपास तक। सो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है, किस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर सकता है। तो अगर आपको ऐसे ही अपडेटेड वीडियो चाहिए, ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल चाहिए, आप ऐसे सीखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।